जय हिंद। आज समझेंगे हम इवेन्यू के कुछ इवेन्यू का पार्ट 2 है। इवेन्यू से पहले वाले की वीडियो बना दिए थे जिसमें हम बोले थे इवेन्यू की भाषाएं को देखेंगे। इवेन्यू की भाषाएं जो है, इवेन्यू में प्राप्त मान्यताएं भाषा जो है ये 6 है। प्राप्त मान्यताएं भाषा कितने हैं? 6। कौन कौन? इंग्लिश, फ्रेंच, अरबिक, स्पेनिश, रशियन, चाइनीज। ठीक, चाइनीज की जो भाषा है उसको मंडारिन कहते हैं। ठीक ना, चाइनीज की जो भाषा क्या है? मंडारिन है। ठीक ना, यानी इंग्लिश, फ्रेंच, अरबिक, स्पेनिश, रशियन और चाइनीज, ये 6 भाषाएं जो है इवेन्यू में प्राप्त मान्यताएं भाषाएं। जो इवेन्यू की कार्यकारी भाषा है 2 है, इंग्लिश और फ्रेंच। यानी कि कार्यकारी भाषा, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि इवेन्यू की कार्यकारी भाषा कौन है, तो इवेन्यू की कार्यकारी भाषा इंग्लिश और फ्रेंच है। अब देखते हैं कुछ ग्रुपों को, हम देख लेते हैं। जैसे G4। G4 क्या है कि G4 वैसे 4 देशों का संगठन है जिसकी स्थापना 2005 में हुआ था। ये जो है ऐसे देशों का संगठन है जो वीटो पावर की मांग करते हैं। इवेन्यू में वीटो पावर की मांग करते हैं ये 5 देश। कौन कौन? ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान। ये 4 देशों का संगठन है जो इवेन्यू में वीटो की मांग करते हैं। देखिए, इसमें किसको मिल सकता है या किसको नहीं मिल सकता है, इसमें भी ध्यान देना। देखिए, ब्राजील को मिल सकता है लेकिन जर्मनी को नहीं मिलेगा, नहीं भारत को, नहीं जापान को। क्यों? कारण क्या है कि ब्राजील का जो मिलने का कारण है कि ब्राजील का विरोधी देश कोई नहीं है, नहीं इसके लिए कोई वीटो मारेगा। लेकिन जर्मनी के लिए, जर्मनी जैसे ही मांग करता है उस पर वीटो लगाता है रूस। कौन लगाता है? रूस। और जैसे भारत और जापान की बात आएगा तो वहां पर वीटो मार देता है चाइना, क्योंकि इन्हीं लोगों का उसमें अस्थायी सदस्य, 5 देशों का अस्थायी सदस्य है इवेन्यू में। तो 5 देशों के जब तक 5 देशों का जब सहमति नहीं होगा तब तक जो है इसको इनको हम लोगों को जो है भारत इवेन्यू में वीटो नहीं मिल सकता है। यानी 5 देशों का ही सहमति होगा तब जाके वीटो पावर मिलेगा। ठीक, अब देखते हैं G7। G7 क्या है? तो G7 जो है विकसित देशों का संगठन है। G7 विकसित देशों का संगठन, इसकी स्थापना 1975 में हुआ था। कब? 1975 में। अब देखते हैं इसमें 7 देश आते हैं। G7 में 7 देश आते हैं। कौन कौन? कनाडा, यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। ये 7 देशों का संगठन है जो विकसित देश है। अब देखते हैं G20। G20 क्या है? G20 की स्थापना 1999 में हुआ था। G20 की स्थापना 1999 में हुआ था। इसमें 20 देश आते हैं जिसमें केंद्रीय बैंकों के गवर्नर का बैठक होता है, जिससे 2023 में दिल्ली में इसका बैठक हुआ था। ठीक, किसका? G20 का भारत में हुआ था 2023 में। तो केंद्रीय बैंक के गवर्नर का बैठक होता है इसमें 20 देशों की। ठीक, अब देखते हैं एनपीटी क्या है। एनपीटी की स्थापना 1968 में हुआ था। कब? 1968 में। एनपीटी का फुल फॉर्म क्या है? न्यूक्लियर नॉन प्रोपलाइजेशन ट्रीटी। इसको हिंदी में बोलते हैं परमाणु अप्रसार संधि। क्या बोलते हैं? परमाणु अप्रसार संधि। ठीक, इसमें देखिए कितने देश आते हैं, तो यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना। देखिए, चाइना। एनपीटी क्या कहता है कि एनपीटी पर जो देश अगर साइन कर दिया है, एनपीटी पर जो देश साइन कर दिया वह इस बात को स्वीकार करेगा कि परमाणु बम रखने का अधिकार केवल इन्हीं 5 देशों को है। इन्हीं 4 देशों का है। कितने देशों का? 4 देशों का। यानी एनपीटी का नियम का, एनपीटी क्या कहता है कि जो देश, यानी जिस देशों के पास 1974 से पहले, जिस देशों के पास 1974 से पहले परमाणु बम बन चुका था, उन्हीं देशों के पास जो है परमाणु बम रख सकता है। तो उस हिसाब से ये देश आते हैं। हम लोगों के समय 1974 में बना था, 1974 में बना था। इनका नियम क्या है? 1974 से पहले बनने वाले। तो हम लोग 74 भले सक्सेस नहीं हुआ लेकिन बना था कब? 1974 में। 1998 में हम लोगों का जो है शक्ति 98, 1998 में हम लोगों का परमाणु परीक्षण सफल परीक्षण हुआ जिसका कोड नाम था शक्ति 98। ठीक, तो इस हम लोग को भारत जो है इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है। एनपीटी पर भारत हस्ताक्षर नहीं किया। देखिए 1994 में, कब? 1994 में यूक्रेन जो था इस पर साइन किया। किस पर? एनपीटी पर। उन्होंने सारा हथियार किसको दे दिया? रूस को दे दिया। देखिए 1994 में जो है बुडापेस्ट कन्वेंशन हुआ था। तब बुडापेस्ट कन्वेंशन के तहत कहा गया था कि यूक्रेन की जो है संप्रभुता और सुरक्षा की जिम्मेवारी 3 देशों के पास रहेगी। कौन कौन? तो ब्रिटेन, रूस और अमेरिका। इन्हीं 3 देशों ने जिम्मेवारी लिया। किसके तहत? तब बुडापेस्ट कन्वेंशन के तहत। तो 1996 में जाकर पूरा अपना परमाणु हथियार रूस को सौंप देता है यूक्रेन।
इस तरह जो है इन अपना जो है सारा परमाणु बम सौंप देता है, इसके पास एक भी परमाणु बम हथियार नहीं है। किस पर हस्ताक्षर कर देता, कब 1994 में हस्ताक्षर किया था एनपीटी। नहीं तो आज जो है युद्ध चल रहा है, इतना युद्ध लंबा नहीं चलता है, और नहीं रूस जो है यूक्रेन पर हमला करता है। ठीक है, आगे देखते हैं एनएसजी क्या है। एनएसजी है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। इसका कहना क्या है कि इसमें देखिए 48 देश आते हैं। इसमें कितने देश आते हैं, 48 देश आते हैं। ये 48 देश क्या करते हैं कि यूरेनियम उपलब्ध कराते हैं। ठीक, जो देश एनएसजी का सदस्य होगा उन्हीं देशों को यूरेनियम मिलेगा, क्योंकि ये शांति कार्य यानी शांतिपूर्ण कार्य के लिए अपना यूरेनियम देता है। जैसे हमको अगर बिजली घर बनाना होगा तो बिजली घर बनाने के लिए ये देगा, कब, जब हम एनएसजी का जो सदस्य रहेंगे तब। इसमें जो है भारत सदस्यता लेने की मांग करता है, लेकिन सदस्यता मिलता नहीं है, क्योंकि हम लोगों को वीटो मारने वाला कौन है, चाइना है। तो एनएसजी, भारत एनएसजी का सदस्य नहीं है। ठीक, अब देखते हैं कुछ, एक और ग्रुप है सीटीबीटी। क्या है, सीटीबीटी। सीटीबीटी की स्थापना 1996 में हुआ था। सीटीबीटी की स्थापना 1996 में। इसका फुल फॉर्म क्या है, कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, इसकी स्थापना 1996 में। एक इसका कहना है कि कोई भी देश परमाणु परीक्षण जल थल वायु पर यानी कहीं नहीं कर सकता है। किसका, सीटीबीटी पर। जो देश हस्ताक्षर कर दिया सीटीबीटी पर वह नहीं कर सकते। तो भारत जो है सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया है। अब आगे कुछ देखेंगे यूएनओ का जो है अरेंजमेंट देखेंगे कुछ, जैसे वासेनार हो गया, आईएमएफ देख लेंगे। ठीक,